स्वागत और वेलकम है। ओके, तो आज हम नई यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी नई यूनिट थर्ड यूनिट है और थर्ड यूनिट के अंदर हम श्रोडिंगर इक्वेशन से संबंधित कुछ एक डेरिवेशंस पढ़ेंगे। बहुत इजी यूनिट है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इस तरीके का नाम हमने सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ा था। इस तरीके का नाम हमने सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ा था। कौन सा था? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, हमने बॉक्स को पढ़ा था और यहां पर हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया था। रीजन फर्स्ट है 0 से A। ओके, तो यहां से हमने इस तरीके से बनाया था सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन, ये 0 किए थे और यहां पर हमने क्या लिया था, जो पार्टिकल था वो इस तरीके से मूवेबल पार्टिकल लिया था। तो सेम वर्किंग है, कुछ भी नहीं है। यहां पर हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप के अंदर रीजन, तीनों रीजन के अंदर सेकंड थर्ड के अंदर हमने क्या की थी, अप्लाई की थी कौन सी इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। कौन सी? श्रोडिंगर इक्वेशन। सेकंड क्या किया था हमने, बाउंड्री कंडीशन निकाली थी। क्या निकाली थी? बाउंड्री कंडीशन। और बाउंड्री कंडीशन निकालते ही जो समीकरणें बनी थी, जो इक्वेशन बनी थी, उनको एडिंग किया था और क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। फिर हमने क्या किया था, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन निकाली थी। क्या निकाली थी? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकाली थी। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकालते ही हमने वहां पर वैल्यू पुट की थी और वैल्यू पुट करते ही आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकाले थे और लास्ट के अंदर क्या निकाला था, ग्राफ निकाला था। तो ये सारी की सारी वर्किंग हम पहली वाली यूनिट यानी सेकंड यूनिट के अंदर कंप्लीट करके आए हैं और सेम वही है, परंतु यहां पर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। यहां पर क्या है, इनफाइनाइट है पोटेंशियल वेल। यहां पर जो दीवारें हैं, जो ये दीवार है हमारे पास, ये कहां तक होगी, इनफाइनाइट तक होगी। ओके, तो देखिए किस तरीके से हमारे पास ये डेरिवेशन प्राप्त होता है। लेट बी कंसीडर ए पार्टिकल इन, लेट बी कंसीडर ए पार्टिकल बिटवीन, यहां पर -A टू +A, यानी -A से +A के बीच में लेंगे। किस तरीके से डायग्राम होगा हमारा, ये देखिए आप, ये हमारा इनफाइनाइट तक है और यहां पर हमने क्या कहा था कि हमारे पास पोटेंशियल वेल होगी कौन सी, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। और यहां से -A से +A के बीच में, कौन सी, -A से +A के बीच में। और बॉक्स के अंदर हमने क्या किया था, 0 से A तक को पुट किया था। तो यहां पर हमारा कौन सा होगा, रीजन फर्स्ट। तो हम यहां लिखेंगे रीजन फर्स्ट, ये हमारा होगा रीजन सेकंड और ये हमारा होगा रीजन थर्ड। ओके, तो रीजन फर्स्ट को फाई फर्स्ट, यहां से साई सेकंड और यहां से साई थर्ड। ओके, तो हमने यहां से इसको रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट रीजन के अंदर है वो साई फर्स्ट कितना होगा, साई फर्स्ट होगा 0, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल वेल कितना है, 0 है। और साई थर्ड के अंदर हमारा कितना होगा, 0 होगा। अब यहां पर हमने यहां पर क्या लेना है, Vx एक पोटेंशियल वेल है जो इनफाइनाइट की ओर है। क्या है, इनफाइनाइट की ओर। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ वही डायग्राम है, परंतु वहां पर हमारे पास वन डायमेंशनल बॉक्स था, बॉक्स के अंदर कर रहे थे। यहां पर हमारे पास कौन सी है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल का मतलब हमारे पास जो दीवारें हैं वो अनंत तक हैं। क्या है, अनंत तक दीवारें हैं। तो फाई फर्स्ट, फाई सेकंड और फाई थर्ड। अब क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल सोल्यूशन लिखते हैं। तो लिखिए आप, मैथमेटिकल फंक्शन क्या होगा, v। यदि इन्फिनिटी है, क्या है, यदि इन्फिनिटी है तो किस तरीके से होगा, x होगा वो a से बड़ा और ये -A से, इस तरीके से। और यदि 0 कहां पर है, -A और +A के बीच में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली सोल्यूशन आ जाएगा। -A से +A के बीच में, यानी -A जहां पर है वहां क्या होगा, फंक्शन v वैल, जो पोटेंशियल वेल 0 होगा और +A पर क्या होगा, 0 होगा। और हमें कैलकुलेट क्या करनी है, हमें -A व +A के बीच में इनफाइनाइट पोटेंशियल स्टेप की क्या निकालनी है, पोटेंशियल वेल को कंसीडर करना। तो लेट ए पार्टिकल बीन में कंसीडर -A टू +A। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहां पर
माइनस ए प्लस ए है, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, 2a होगा। यहाँ पर दोनों का बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2a होगा। ओके, तो ये मैथमेटिकल फंक्शन एक्सप्रेस्ड है हमारे पास। अब क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट। मैं यहाँ स्टेप फर्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते थे। अप्लाई श्रोडिंगर इक्वेशन इन, अब देखिए फर्स्ट रीजन के अंदर क्या है, 0, सेकंड के अंदर हमें कैलकुलेट करना है, थर्ड के अंदर 0। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन सेकंड। हम रीजन सेकंड के अंदर क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। अप्लाई श्रोडिंगर इक्वेशन इन पोटेंशियल वेल, या अपन ऐसे कह सकते हैं रीजन सेकंड, या पोटेंशियल वेल बिटवीन, जो हमारा पोटेंशियल वेल है बिटवीन -a टू पॉजिटिव ए, माइनस ए और प्लस ए के बीच में हमने क्या निकाली है, जो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल वेल है। हमने वहां पर अप्लाई किया कौन सी इक्वेशन को, श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई किया है। या इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं -a टू +a के अंदर। ओके, कुछ भी नहीं करना, श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करनी। क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, -h² 2m d² psi dx² प्लस v psi इज इक्वल टू e psi। ओके, तो हम कौन से रीजन के अंदर बात कर रहे हैं, पोटेंशियल वेल वाले। पोटेंशियल वेल के अंदर क्या होगा, हमने बातें लिख देनी। कौन सी बातें लिखनी है कि यहाँ पर हमने लेना है v कंसीडर करना है, psi सेकंड करना है, और यहाँ -a टू +a करना है। ओके, तो ये हमने लिख देना है। यहाँ पर -h² 2m d² psi dx² प्लस v psi सेकंड, क्या आएगा, e psi सेकंड। ओके, यहाँ तक कि हमने क्या की, वर्किंग की। अब क्या करते हैं अब यहाँ देखिए v = 0 होगा। v = 0 क्यों होगा, क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप है। इनफाइनाइट स्टेप के अंदर यहां पर हम लेंगे v = 0। क्या लेंगे, v = 0। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल स्टेप है, तो v 0 होते ही ये वाला पार्ट है कैंसिल होगा हमारा। तो क्या आएगा, यहां से v 0, तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा e psi। तो हम इसको सेपरेशन करेंगे, d² psi dx² psi सेकंड है हमारा, और यहां से क्या आ जाएगा प्लस 2me/h² psi सेकंड इज इक्वल टू 0। ये हमारी बनेगी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्यूशन करने पर इक्वेशन। अब हम क्या करते थे, लेट करते थे। कौन से स्टेप को, इस स्टेप को लेट कीजिए, k² क्या आ जाएगा 2me/h², या k बराबर रूट में 2me/h²। यहां तक की इक्वेशन को हमने क्या किया, नोट डाउन किया। ओके, फिर क्या करेंगे अपन अब अपन यदि k² की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, d² psi सेकंड dx² प्लस k² psi सेकंड इज इक्वल टू 0। दिस इज क्या है, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी समीकरण है, द्वितीय कोटि अवकल समीकरण, विच इज सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन किस तरीके से होंगे, साई सेकंड a cos kx प्लस b sin kx। ओके, यहां पर सॉरी a sin kx प्लस b cos kx सेम होंगे जैसे हमने वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर किए थे। तो समीकरण नंबर हमारी कौन सी बनी, 1। कुछ भी नहीं किया है। सेकंड रीजन के अंदर हमने क्या लगाई है, पोटेंशियल स्टेप के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई किया है। वहां पर हमने v 0 रखा है, -a टू +a है। श्रोडिंगर इक्वेशन सेकंड रीजन में अप्लाई करते ही हमारे पास k² को पुट किया। इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है जिसके सोल्यूशन हमारे पास इस तरीके से प्राप्त होते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है। देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन हमें मिल गया, हल मिल गया। हल मिलते ही हमें a व b के कांस्टेंट हैं, जो a b जो कांस्टेंट है हमारे पास, उनको कैलकुलेट करना है। टू इवैल्यूएट या कैलकुलेट a एंड b टू। अब देखिए, a व b कांस्टेंट को हमने कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन निकालनी है। टू बाउंड्री कंडीशन अप्लाइंग इन
माइनस ए टू प्लस ए, यानी माइनस ए से प्लस ए के बीच में हमने क्या निकालनी है, बाउंड्री कंडीशन। और बाउंड्री कंडीशन किस तरीके से निकालते थे अपन, बाउंड्री कंडीशन किस तरीके से निकालते थे, हमारे पास जो कंडीशन थी, देखिए x इज इक्वल टू ए पर एंड x इज इक्वल टू माइनस ए पर हमने दोनों कंडीशन पर क्या निकालनी है, बाउंड्री कंडीशन। एट x इज इक्वल टू ए तो क्या आएगा, साई सेकेंड एट x इज इक्वल टू ए, क्या आ जाएगा, ए साइन, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए साइन। अब यहां देखिए आपने बाउंड्री कंडीशन निकालनी है, बाउंड्री कंडीशन कहां पर निकलेगी, बाउंड्री कंडीशन कहां पर कैलकुलेट करनी है। देखिए यहां पर आपने सेकंड रीजन के अंदर डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करनी है। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन को निकालने का तरीका देखिए, आप जहां भी आपको बाउंड्री कंडीशन निकालनी होती है, बाउंड्री कंडीशन का मतलब है इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाना है, रीजन फर्स्ट व रीजन सेकंड के बीच में माइनस ए से प्लस ए के बीच में बाउंड्री कंडीशन। यानी यहां पर हमारे पास कौन सा रीजन है, माइनस ए वाला, यहां पर कौन सा है, प्लस ए वाला। ओके, तो हमने यहां पर कौन सी कंडीशन निकालनी है, बाउंड्री कंडीशन निकालनी है। ओके, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड के अंदर, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब तो बाउंड्री कंडीशन किस तरीके से निकलेगी, रीजन फर्स्ट x इज इक्वल टू ए और यहां पर रीजन सेकंड के अंदर x इज इक्वल टू ए। ओके, पहले रीजन के अंदर निकालनी है, फिर अपन नेक्स्ट के अंदर कौन सी निकालेंगे, सेकंड और थर्ड की। यानी बाउंड्री का मतलब उनकी दीवारों के बीच में माइनस ए से प्लस ए के बीच में कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट हमारा कितना था, 0, रीजन फर्स्ट के अंदर साई फर्स्ट कितना था, 0, और सेकंड के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू है, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ओके, और यहां से x इज इक्वल टू ए पुट करना है, पुट कीजिए आप, a साइन के ए प्लस बी कोस के ए साइन के ए प्लस बी कोस के ए। तो इसको समीकरण नंबर आप दे दीजिए ए, समीकरण नंबर ए। ओके, सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं, सेकंड कहां पर करेंगे, सेकंड रीजन x इज इक्वल टू माइनस ए पर, और थर्ड रीजन कौन सा, थर्ड रीजन x इज इक्वल टू माइनस ए पर करेंगे। यहां पर क्या आएगा, x साइन ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ओके, x इज इक्वल टू माइनस ए, और ये हमारा क्या होता है, थर्ड रीजन 0 है, वहां से डायग्राम से क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन के माइनस ए। ओके, बड़े ही ध्यान से पुट करना आपने, प्लस बी कोस के माइनस ए, x की जगह माइनस ए पुट करना आपने, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। ओके, तो क्या आएगा, यदि हम दोनों को पुट करेंगे, दोनों को पुट करेंगे तो यहां से a साइन के साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो यहां पर साइन के ए। ओके, मैं साइड के अंदर रीजन भी पुट कर दूंगा आपको। फिर क्या आएगा यहां पर, अप्लाई दोनों श्रोडिंगर इक्वेशन से, b साइन के एक्स, यानी साइन कौन सा होगा, साइन माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ओके, और कोस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहां पर वैल्यूज को पुटअप, कोस माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स, यहां पर आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, कोस एक्स होता है। ओके, तो मैंने वही लगाया, कोस माइनस एक्स क्या आ जाएगा यहां पर, कोस के ए इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर बी। कौन सी समीकरण नंबर, बी। ओके, तो दोनों बाउंड्री कंडीशन निकालनी है, x इज इक्वल टू प्लस ए पर, x इज इक्वल टू माइनस ए पर, फर्स्ट सेकंड, पहले और सेकंड रीजन के अंदर, सेकंड और थर्ड रीजन के अंदर। यहां तक कि हमने वर्किंग निकाली है, ए बी इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुई है। फिर हम क्या करते थे, पहले वाली यूनिट के अंदर यानी वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर क्या करते थे, एक को एडिंग करना, एक को सब्ट्रैक्ट करना। तो वही हमें दोबारा कैलकुलेशन करनी है, समीकरण ए को व बी को जोड़ने पर। ओके, समीकरण ए व बी को जोड़ने पर, जोड़िए आप, एडिंग इक्वेशन ए प्लस बी। ओके, ऐड कीजिए आप, क्या आएगा, ए साइन के ए प्लस क्या आएगा, बी कोस के ए इज इक्वल टू 0, और यहां पर क्या है, माइनस ए साइन के ए प्लस बी कोस
के ए इज इक्वल टू 0। यदि मैं दोनों को जोड़ूंगा, जोड़ने पर क्या होंगे, ये दोनों कैंसल, क्या आ जाएगा 2b cos के ए इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर b cos के इज इक्वल टू 0। ओके, और यदि मैं क्या करूं, सबट्रैक्ट करूं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन a माइनस b, तो क्या आएगा a साइन के एक्स प्लस b कोस के ए, यहाँ पर के ए की बात हो रही है अपन की, यहाँ पर 0 माइनस a साइन के ए प्लस b कोस के ए इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, घटाना है, तो घटाने का निशान यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ माइनस प्लस का यहाँ माइनस, तो क्या कैंसिल होगा, b कोस वाला कैंसिल, 2a साइन के इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा a साइन के इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फर्स्ट a और सेकंड a, ये दो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई, b कोस के एक्स के ए और क्या आएगा हमारे पास a साइन के ए, दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या हुई, प्राप्त हुई। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास 2 सॉल्यूशन आते हैं, या तो देखिए a साइन के इज इक्वल टू 0, b कोस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, या तो a 0 होगा, a 0 है और साइन के इज इक्वल टू 0, ओके, b 0 और कोस के ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुए, 2 सॉल्यूशन प्राप्त हुए, 2 सॉल्यूशन क्या हुए, प्राप्त हुए। तो इसको नंबर समीकरण देता हूँ मैं 3 and 4। ओके, तो यहाँ तक की इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया, 3 and 4। ओके, 3 and 4 नाम दिया मैंने यहाँ से। अब देखिए अपन क्या करेंगे, एक बार अपन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कब करेंगे, व्हेन a इज इक्वल टू 0, समीकरण a 0 रखनी, कहाँ पर, हमारे पास फंक्शन कौन सा प्राप्त हुआ था, मैं यहाँ पर फंक्शन लिख रहा हूँ, कौन सा था, a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स, ये हमारा क्या था, फंक्शन था, क्या था हमारा, फंक्शन था। तो हम यहाँ पर फंक्शन को अप्लाई करेंगे। यदि a 0 है, व्हेन a इज इक्वल टू 0, देन साई सेकेंड a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स। ओके, तो यहाँ पर a 0 रखते ही मेरे पास क्या आएगा, साई सेकेंड बराबर b कोस के एक्स, b कोस के एक्स। और यहाँ पर आपने एक बात और नोट करनी है, यदि a 0 है, यदि a 0 है तो क्या होगा, साइन के एक्स भी क्या होगा, 0 होगा। और हम बात कर रहे हैं कोस के एक्स की, कोस के एक्स इज इक्वल टू 0, कोस के एक्स की इज इक्वल टू 0 है, क्या आ जाएगा, कोस के एक्स, तो के एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस के एक्स इज इक्वल टू कोस एन पाई। कोस 0 कब होता है, एन पाई बाई 2 पर, कहाँ पर, एन पाई बाई 2 पर। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन पाई बाई 2, यानी के एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन पाई बाई 2, और एक्स की जगह ए रखने पर क्या आ जाएगा, कि एन पाई बाई 2a। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वहां पर वेव फंक्शन। अब देखिए, अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ओके, क्या होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, साई स्टार एक्स यानी फंक्शन का कॉन्जुगेट और फंक्शन इनटू बराबर कितने आता है, 1। ओके, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट यानी साई स्टार सेकंड का कॉन्जुगेट भी सेम होगा। ओके, रखिए वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए से प्लस ए, और हमारे पास क्या है, माइनस ए टू प्लस ए की वैल्यू है, क्या आ जाएगा, बी कोस के एक्स, बी कोस के एक्स इंटू बी कोस के एक्स, ओके, बराबर डी एक्स इंटू इज मल्टीप्लाई करना डी एक्स बराबर 1। ओके, अब क्या करेंगे, माइनस ए टू प्लस ए है, बी इंटू बी स्केयर क्या आ जाएगा, माइनस ए टू प्लस ए, और यहां पर क्या बनेगा, कोस स्केयर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, कोस स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है, बी स्क्वेयर है। ओके, अब क्या करेंगे अपन, अब देखिए कोस स्केयर के एक्स, चूंकि
माइनस ए टू प्लस ए कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास किस तरीके से प्राप्त होता है, वो होता है ए, यानी कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। क्या होता है, माइनस ए टू प्लस ए के बीच में कितना होता है, ए। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 1, और यहां से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, बी स्क्वायर बराबर बी बराबर क्या आ जाएगा 1 बाई, अब देखिए बी स्क्वायर बराबर 1 बाई ए, और यहां पर बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 1 बाई ए। ओके, और यहां से हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, अब देखिए यहां पर हमने फंक्शन जनरेट किया है, क्या किया हमने, फंक्शन जनरेट किया है। तो यहां पर अपन साई सेकंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी कोस के एक्स, और यहां पर हमने बी कैलकुलेट किया, क्या है 1 अपॉन ए कोस के एक्स की वैल्यू कितनी है, यानी के की वैल्यू कितनी है, एन पाई बाई 2a। ओके, यहां पर x, ओके, और n क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन व्हेन a इज इक्वल टू 0, जब क्या हो हमारे पास a 0 हो। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, हम b 0 रखेंगे, b 0 रखते ही क्या आ जाएगा, कोस वाला 0, साइन वाला कंपोनेंट बचेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन उसके भी हम निकालेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन किस तरीके से सेटिस्फाई होती है। ओके, तो अप्लाई व्हेन लिखिए आप, व्हेन a इज इक्वल टू 0, व्हेन b इज इक्वल टू 0, देन साई सेकंड a साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। अब यदि मैं b 0 कर दूंगा, साई सेकंड कितना आ जाएगा, a साइन के एक्स। ओके, फिर वही बात हमने क्या कैलकुलेट किया था, यहां पर हम बात करेंगे साइन के की जो 0 है, के कितना है हमारे पास, जो 0 है, तो क्या होगा के ए साइन के ए, यहां पर एन डैश पाई, एन पाई के इक्वल होता है, तो के कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन एन डैश पाई। एन डैश क्या है, हमने एन को यहां पर यूजेबल लिया है तो नई क्वांटिटी से लिखेंगे एन डैश पाई, तो यहां पर हमारे पास के कितना आ जाएगा, एन डैश पाई अपॉन ए। ओके, तो हमने यहां पर के की वैल्यू कितनी लिखनी है, एन डैश पाई अपॉन ए। ओके, अब क्या करेंगे अपन, अप्लाई नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, अप्लाई नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, क्या आएगी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, और हमारे पास क्या है माइनस ए से प्लस ए, तो क्या आएगा ए साइन के एक्स प्लस इंटू ए साइन के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर माइनस ए से प्लस ए के बीच में निकालना है अपन को, माइनस ए से प्लस ए के बीच में कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा ए स्क्वेयर बाहर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से माइनस ए टू प्लस ए के बीच में करना है साइन स्क्वेयर, के की वैल्यू कितनी है, एन डैश पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, और इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, साइन के लिए भी क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन के लिए भी इंटीग्रेशन क्या होगा 1 a, तो यहाँ पर ए स्क्वेयर थी हमारी, तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा a बराबर 1, और यहाँ से ए स्क्वेयर बराबर 1 बाई ए बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 1 बाई ए। ओके, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, फिर अपन क्या करेंगे, सेकंड के अंदर मान रखेंगे, क्या क्या मान था, साइन के एक्स, ए की वैल्यू रूट में 1 बाई ए, साइन के कितना है, एन डैश पाई अपॉन ए एक्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फंक्शन जनरेट होगा। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या होगा, फंक्शन जनरेट होगा, और यहाँ से हम वैल्यू को लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन डैश क्या है, 2n पाई होता है 2 4 6 डैश सो ऑन। ओके, तो यहाँ से हमने क्या निकाली, वैल्यू को पुट किया है। ओके, अब देखिए, अब हम बात करेंगे आइगन वैल्यू।
हमारे पास दो फंक्शन आए थे जो हमें आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन डोनेट करते हैं, जो कोस वाला फंक्शन था और जो साइन वाला, ये दोनों ही क्या है, आइगन फंक्शन को डोनेट करते हैं। अब अपन निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या आएगी, हमने कैलकुलेट किया है अभी, क्या होता है k बराबर n पाई बाई 2a, n पाई बाई 2a हमने अभी कैलकुलेट किया था। और k स्क्वायर बराबर, यदि हम मैं k स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर 4a स्क्वायर। और हमने लेट किया था कहां पर, सेकंड रीजन के अंदर। क्या किया था, k स्क्वायर को हमने k स्क्वायर को क्या किया था 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ये लेट किया था। तो यहां पर बराबर रखेंगे 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, बराबर रखते ही क्या होगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर 4a स्क्वायर 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। और हमें क्या करना है, E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टोटल एनर्जी E क्या आ जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू 2m, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 8ma स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास E, ये हमारे पास E। और यदि हमें एनर्जी की वैल्यू चाहिए E1 E2 E3 सो ऑन En निकालना है, तो E1 कितना आएगा, n की स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 8ma स्क्वायर। तो E1 कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 8am स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब हमें क्या निकालना है, यहां तक हमने एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब हमें वेव फंक्शन निकालना है। किसका निकालना है, वेव फंक्शन। प्लॉट ए वेव पार्ट्स, प्लॉट से वेव फंक्शन। हमें कर्व प्लॉट करना है जो हमें वेव फंक्शन को डोनेट करे। कहां से कहां तक करेंगे कर्व प्लॉट को, -a से +a के बीच में, -a से +a के बीच में। तो यहां पर हमने 3 कंडीशंस लेनी है। ओके, n = 1 पर, n = 2, n = 3 पर। अब देखिए n बराबर a1 क्या आ जाएगी, E1 क्या आ जाएगा, E2 और E3 तीनों निकालेंगे अपन। E1 क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 8ma स्क्वायर। यदि मैं 2 की वैल्यू लूं, यहां पर n स्क्वायर है तो क्या आएगा 4 बाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर क्या आ जाएगा 8ma स्क्वायर। और यहां पर कितना आ जाएगा 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 4ma स्क्वायर। तो यहां पर तीनों की वैल्यू कैलकुलेट हुई। अब देखिए, अब हमें फर्स्टली क्या करना है, यहां पर n1 n2 और n3 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन आया था, कौन सा फंक्शन था, मैं इसे इरेज कर रहा हूं एक बार। हमारे पास फंक्शन आया था, कौन सा फंक्शन, फाई एक्स वाला। फाई एक्स रूट में 1/a cos n पाई अपॉन 2ax, ठीक है, इस तरीके का फंक्शन। यदि n बराबर a पुट करूं, यदि n बराबर a के लिए, किसके लिए, n = 1 के लिए, तो क्या होगा मेरे पास, जो फाई एक्स आएगा रूट में 1/a cos पाई x अपॉन 2a। ओके, तो यहां पर 3 कंडीशन होगी, x = अब देखिए हमने लास्ट लाइक जो हमारा जो पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स था उसके अंदर 0 से a था, तो हमने 0x/a/2 और a लिया था। यहां पे -a से लिमिट कितनी है, -a to +a के बीच में है। ओके, तो x = -a, x = a/2 और x = यहां इस तरीके से ले लीजिए आप, -a। ओके, a से +a के बीच में, या -a के बीच में ले लीजिए या +a के बीच में, आपने इन दोनों की लिमिट लेनी है। तो x = a और हमारा क्या चल रहा है, n बराबर 1 चल ही रहा है, तो क्या आएगा, रूट में 1/a cos कितना आएगा, x पाई a अपॉन 2a, a से कैंसल π/2 क्या आ जाएगा, यहां पर 1 क्या आ जाएगा 1। ओके, तो ये 1 आते ही क्या आ जाएगा, रूट में 1/a। तो अपन ये कह सकते हैं यहां पर पॉइंट आएगा हमारा। ओके, सेकंड a/2 की बात करूं, a/2 क्या आएगा, cos यहां पर a/2 यानी a/2 कर दी π/4, π/2 क्या आएगा, हाफ यही फंक्शन आएगा। तो कह सकता हूं कि यहां क्या आएगा, यहां पर कि मेरा पॉइंट फर्स्टली यहां पर आया, सेकंड मेरा पॉइंट आया यहां पर। ओके, क्या है, फर्स्टली यहां पर, सेकंड पॉइंट आया मेरा यहां पर। ओके, या इस तरीके से कर लो, यहां से ओरिजिन मानकर और यहां पर मेरा पॉइंट आया, कहां पर, यहां पर, हाफ पर। फिर हम थर्ड वाले की बात करेंगे, 1/a cos, यहां पर पॉजिटिव a लेना है, a लेते क्या आ जाएगा 1,
फिर आएगा हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन, तो हम यहां से इसको मिलाकर इस तरीके का, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/a cos n पाई बाई 2a x, ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्या आएगा, रूट में 1/a साइन n डैश पाई बाई a x। अब हम कौन सा लेना है, साइन वाला फंक्शन। हमारे पास साइन वाला फंक्शन आएगा, साइन वेव आएगी। देखिए कोस वेव के अंदर कोस वेव, साइन के अंदर साइन वेव किस तरीके से आएगी, यदि n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, तो रूट में 1/a क्या आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा, रूट में 1/a साइन 2। अब यहां पर 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए एक्स। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब अपन क्या लेंगे, x इज इक्वल टू जी ए, एक्स इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, रूट में 1/a साइन क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन पॉजिटिव है यानी 2 पाई ए। 2 पाई ए का मतलब यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, पहले की 0, दूसरे पर हमारे पास इस तरीके से साइन वेव हमारे पास प्राप्त होगी। यानी पहला नेगेटिव पहुंच आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। हमने 4 पॉइंट लेने हैं। फिर जब हम थर्ड वाली करेंगे तो थर्ड वाले के अंदर ये सेम कंडीशन आएगी। कौन सी, ये सेम कंडीशन। ओके, ये सेम कंडीशन आएगी, परंतु यहां पर क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से वेव प्राप्त होगी। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से क्या होगी, वेव प्राप्त होंगी। ओके, तो हम यहां से इस तरीके से हम वेव फंक्शन को लिख सकते हैं। ओके, तो मुश्किल नहीं है, इजी है। बस जस्ट आपने क्या करना है, समीकरण बनाना है और यहाँ पर वेव फंक्शन को डोनेट करना। आप ये कैलकुलेशन ना भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने डायरेक्ट इस तरीके से पहले साइन वेव, पहले कोस वेव, फिर आपने क्या करना है, साइन वेव वाली इक्वेशन को बनाना है। तो n इज इक्वल टू 2 पर और n इज इक्वल टू 3 पर रूट 1/a cos kx वाली को बनाना है। ओके, तो ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। सेम पैटर्न है जैसे हमने क्या किया था, वन डायमेंशनल बॉक्स किया था, वहां पर 0 से लिया था, यहाँ पर -a से +a के बीच में हमने क्या लिया, दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ओके, फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रीजन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट और थर्ड 0 आएगा, सेकंड में श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई किया। फिर अपन क्या किया, फिर अपन जो हमारी इक्वेशन निकली है, फंक्शन निकला, फंक्शन के अंदर हमने बाउंड्री कंडीशन निकाली फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर, कहां से कहां तक, -a से +a के बीच में। फिर अपन ने क्या निकाली, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, a व b के मान आए हमारे पास। फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकाली है, कहां पर, a बराबर 0 रखने पर और फिर हमने b बराबर 0 रखने पर रखते हैं। हमारे पास दो फंक्शन आएंगे जिसको आइगन फंक्शन कहा जाता है। e की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने k बराबर n पाई बाई 2a लिखा था। फिर हमने ये वेव फंक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट में लिखा है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल जो है हमारा, पोटेंशियल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ओके, तो ये यूनिट 3